हेलो कॉमर्स के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों में क्या अंतर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो, जिसमें फर्स्ट हम इसके मीनिंग से जानेंगे कि स्थिर लागत क्या होती है और परिवर्तनशील लागत क्या होती है और इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्योंकि अंतर जानने से पहले मीनिंग जानना आवश्यक है। ठीक है, तो इनका मीनिंग देखते हैं। लिखा है यहाँ कि ऐसी लागतें जिनमें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने से कोई परिवर्तन नहीं होता स्थिर लागत कहलाती है। ऐसी लागत जिसमें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने से कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे उत्पादन 0 है तो भी उसका खर्चा होगा। उत्पादन आपने बढ़ाया 1 2 3 4 किया तो भी वो के वही खर्चा रहेगा, और उत्पादन आपने घटा दिया तो भी खर्चा वो के वही रहेगा। एग्जाम्पल से देखो, जैसे कि ये हम कोई किराए के मकान में रहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हर महीने इसका किराया देते हैं। अब किसी महीने एक महीने में से हम 20 दिन बाहर चल जाते हैं, तो क्या वो किराएदार हमसे किराया नहीं लेगा ना। तो कहने का मतलब है जीरो का यहाँ अर्थ है कि हम उस मकान में रहे या ना रहे। उस मकान का 3000 रुपये किराया है तो हमें वहां पर 3000 रुपये उससे महीने के देने ही है। फिर चाहे 1 सदस्य रहे, 2 सदस्य रहे या 3 सदस्य रहे उस मकान में, उसका किराया कितना है, 3000 के 3000। और कभी कोई सदस्य चला जाता है, कभी कोई 2 सदस्य उसके अंदर रहते हैं मकान के अंदर, तो भी उसका किराया कितना रहेगा, 3000। तो स्थिर लागत ऐसी लागत होती है जिसमें उत्पादन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक और एग्जांपल आप मशीन से ले लो कि जैसे कोई खेत है, ठीक है, अब यहाँ पर हमें फसल की कटाई करनी है, आप मशीन लेकर आते हो, मशीन का किराया है 1 दिन का 500 रुपये। अब आप उस मशीन को 2 घंटे चलाओगे तो भी आपको 500 रुपये देना है, और उस मशीन को सुबह से शाम तक आप खेत में चलाते हो फसल कटाई के लिए तो भी आपको 500 रुपये देना है। तो आया समझ में कि उत्पादन 0 होने पर भी स्थिर लागत हमें वहन करना पड़ती है, मतलब इस लागत का भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, मकान में रहो या ना रहो हमें पैसा देना ही है। और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है स्थिर लागत भी बढ़ती रहती, स्थिर लागत फिक्स रहती है, चाहे उत्पादन घटे या बढ़े, उत्पादन लागत फिक्स है कि आप मशीन को 2 घंटे चलाओ या 5 घंटे चलाओ। ठीक है, आपको जितना किराया है उतना उसका देना ही है। अब परिवर्तनशील लागत, ऐसी लागतें जिनमें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने से परिवर्तन आता है, परिवर्तनशील लागत कहलाती है। अब परिवर्तनशील लागत में ऐसा होता है कि अगर उत्पादन 0 हुआ, ठीक है, अगर आप कोई उत्पादन नहीं कर रहे हो तो आपको किसी प्रकार का खर्चा नहीं होगा। अब जैसे जैसे आप उत्पादन बढ़ाते हो आपकी लागत बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उत्पादन कम करते हो लागत कम होती है। ठीक है, कि जैसे आप क्या कर रहे हो कि पहले आप क्या करते थे, 100 यूनिट का प्रोडक्शन करते थे तो आपकी लागत आती थी यहाँ पर 5000 रुपये। अब आपने क्या करा, 200 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया तो आपकी उत्पादन लागत क्या हो गई, परिवर्तनशील 10,000 हो गई। अब आपने उत्पादन बंद कर दिया, अब काम ही नहीं कर रहे हो तो खर्चे क्या हो गए, 0। तो ऐसी लागत जहां उत्पादन 0 होने पर, उत्पादन नहीं होने पर परिवर्तनशील लागत भी 0 हो जाती है। ठीक है, उत्पादन अगर आप करोगे, उत्पादन बढ़ाओगे तो परिवर्तनशील लागत बढ़ती है, उत्पादन नहीं करते हो या उत्पादन कम करते हो तो परिवर्तनशील लागत भी कम होती है। जो लागत स्थिर रहती है वो स्थिर लागत, जो लागत बदलती रहती है वो परिवर्तनशील लागत। तो ये तो हो जाते हैं इन दोनों के अर्थ। अब इनके अंतर जानते हैं। ठीक है, तो अंतर पहला प्रभाव को लेकर बताया गया है कि क्या प्रभाव पड़ता है किसका, उत्पादन पर लागत का। ठीक है, तो बताया गया है यहाँ कि कुल स्थिर लागतों पर उत्पादन की मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर भी कुल स्थिर लागत स्थिर ही रहती है। तो यहाँ पहला अंतर निकल रहा है प्रभाव को लेकर कि उत्पादन का स्थिर लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बोल रहा है कि उत्पादन का स्थिर लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे आप 10 वस्तु बनाओ, चाहे आप 200 वस्तु बनाओ, चाहे 100 वस्तु बनाओ, कितनी भी बनाओ खर्चा जो है वो होके रहेगा, चाहे मकान में 10 जने रहो या 2 जने रहो। ठीक है, उसका किराया जितना है उतना आपको देना ही है।
परिवर्तनशील लागत में बताया है कि परिवर्तनशील लागत उत्पादन की मात्रा से प्रभावित होती है, अर्थात उत्पादन के घटने या बढ़ने के साथ साथ ये भी घटती बढ़ती रहती है। अगर उत्पादन बढ़ा, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो परिवर्तनशील लागत थी 5000, 200 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो परिवर्तनशील लागत थी 10,000, और अगर हमने उत्पादन ही बंद कर दिया तो परिवर्तनशील लागत क्या हो गई, 0। जबकि स्थायी लागत में हमने पढ़ा था कि प्रोडक्शन हो या ना हो पैसा देना है, मशीन से काम करो या मत करो 500 रुपये देना है, 1 घंटा काम करोगे तो 500 रुपये देना है, 2 घंटे काम करोगे तो भी 500 रुपये देना है। तो ये हमेशा फिक्स ही रहती है और परिवर्तनशील लागत बदलती रहती है। फिर अगला इसने हमें यहाँ दिया है निरंतरता को लेकर। क्या दिया है निरंतरता को लेकर कि स्थिर लागतों को हानि उठाकर भी अल्पकाल में एक उत्पादक उत्पादन जारी रख सकता है। बिल्कुल, अगर आप 1 महीने के लिए 1 महीने का मकान का जो किराया देते हो उसमें 20 दिन के लिए कहीं चले जाते हो, ठीक है, तो जब आप वापस लौट के आते हो तो आपको मकान तो मिल जाता है ना, लेकिन परिवर्तनशील लागत में क्या होता है कि आपने उत्पादन बंद कर दिया, अब आपके श्रमिक क्या हो गए, सब छुट्टी पे चले गए। फिर जब आप उत्पादन शुरू करते हो और उन श्रमिकों को बुलाते हो तो हो सकता है उसमें से कुछ श्रमिक आए, कुछ नहीं आए, क्योंकि हो सकता है वो श्रमिक दूसरे काम में चले गए हो। तो बोल रहा है कि उत्पादन शून्य हो जाए, है ना, तो भी क्या होता है कि एक उत्पादक अपना उत्पादन कार्य जारी रख सकता है क्योंकि उसके पास संसाधन सारे होते हैं। जबकि परिवर्तनशील में क्या है कि उत्पादक तभी उत्पादक जारी रखेगा जब उसे कम से कम परिवर्तनशील लागतों के बराबर कीमत अवश्य मिले। अब उत्पादक परिवर्तनशील लागतों के बराबर जितना वस्तु का प्रोडक्शन करता है, जैसे उसने 15 रुपए के हिसाब से कोई भी एक वस्तु बनाई है, तो अब वो सोचता है कि 15 रुपए के हिसाब से बनाई है, 20 रुपए में बेचता हूँ, 5 रुपए का लाभ कमाता। अगर लाभ ना मिले, कम से कम 15 रुपए के बराबर ही उसे पैसा मिल जाए, लागत के बराबर ही पैसा मिल जाए, तो वो अपने कार्य को जारी रखेगा, ठीक है। तो निरंतरता को लेकर यहाँ बताया गया है कि स्थिर लागतों की हानि उठाकर भी अल्पकाल में एक उत्पादक उत्पादन कार्य जारी रख सकता है, जबकि परिवर्तनशील लागत में उत्पादक कार्य तभी जारी रखेगा जब उसे पैसे मिलेंगे, जितना लागत होती है उसके बराबर ही मिल जाए, भले फायदा न हो। फिर है शून्य लागत कि स्थिर लागतें उत्पादन बंद कर देने पर भी शून्य नहीं होती, जबकि परिवर्तनशील लागत उत्पादन बंद करने पर शून्य हो जाती है। वो क्या बोल रहा है, शून्य लागत चाहे उत्पादन करो या ना करो, स्थिर लागत स्थिर ही रहेगी कि मकान में रहो या ना रहो, मशीन से काम करो या ना करो, हमें क्या है पैसा देना मतलब देना है। जैसे हम बीमा किस्त चुकाते हैं, अब हमारे पास पैसे हो या ना हो, बीमा की महीने की या 3 महीने की जो भी किस्त है वो हमें देना है मतलब देना है। जबकि परिवर्तनशील लागत में जब उत्पादन ही बंद कर दिया, जब श्रमिक ही चले गए, तो हमें कौन सा उन्हें पैसा देना, नहीं देना। फिर अगला इसमें उदाहरण को देकर बताया गया है, जैसे भवन, मशीनरी, यंत्र, स्थायी कर्मचारी का वेतन आदि स्थिर लागत के उदाहरण है। जैसे जो गवर्नमेंट टीचर है ना, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो भी व्यक्ति जिस भी फील्ड में काम करता है उसकी सैलरी फिक्स होती है, चाहे काम हो या ना हो किसी भी रीजन से। अगर वो कोई बिना रीजन के अपसेंट रहता है तब उसकी सैलरी कटती है, और जब देश में कोई रीजन रहता है जैसे हड़ताल, तालाबंदी, ऐसा कोई रीजन होता है तब उनकी सैलरी उनको मिलती है। फिर है कच्चा माल, आकस्मिक श्रम, ईंधन, पावर, यातायात के साधन आदि क्या है, परिवर्तनशील लागत के उदाहरण। तो आया समझ में आपको स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों का अर्थ और इनमें अंतर। अब अगर आपको फिर भी किसी पॉइंट को लेकर कोई भी डाउट होता है तो डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर दूर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।